आपको क्या लगता है आज के दौर में महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण कौन सी चीज है जो आपको लगती है? अम, देखो, कई चीजें हैं। एक तो भ्रूण हत्या, है ना, कि लड़का चाहिए, लड़का चाहिए, लड़कियां, चाहे आपकी 3 लड़कियां हो गई, फिर भी लड़के के चक्कर में आप बच्चे करते जाते हो विच आई बिलीव कि एक माइंडसेट चेंज होना बहुत जरूरी है। आज लॉ ने भी हमारे को इक्वल राइट्स दे दी हैं, चाहे प्रॉपर्टी हो, जो मर्जी हो। तो मुझे लगता है कि औरतों को भी माँ बाप को देखने का, मतलब माँ बाप का को संभालने के सिर्फ लड़कों की जिम्मेवारी नहीं होनी चाहिए, इवन औरतों की भी होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है लड़कियों की एजुकेशन। जब मैं ट्रैवल कहीं करती थी तो मुझसे लड़कियां पूछती थी कि मैम आप बॉलीवुड में चले गए हो, आप एक्टर बन गए हो, हम भी एक्टर बनना चाहते हैं, तो प्लीज गाइड अस। मैं उनको ये बोलती थी कि मैं काफी एजुकेटेड हूँ, मैंने अपने मास्टर्स किए हुए हैं, मैं गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, मैं पढ़कर गई हूँ। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि लड़कियों को पढ़ाया जाए। नॉर्मली क्या होता है, 17-18 साल की लड़कियां होती हैं, उनकी शादी कर दी जाती है। क्यों? उनको पढ़ाओ लिखाओ। मैं अगर आपने हाउस वाइफ भी बनना, हाउस वाइफ का भी बहुत बड़ा काम होता है। आप ये नहीं कह सकते कि हाउस वाइफ घर में बैठी रहती है, कोई काम नहीं होता, नहीं, उनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा। लेकिन अगर वही औरत पढ़ी लिखी होगी, वो अपने बच्चों को सही गाइड कर सकती है। मुझे लगता है कि औरतों को शिक्षा, पढ़ाई बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अभी भी हम कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं। वो माइंडसेट लोगों का चेंज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। और जी, जो सरस्वती है वो 90s के दौर की उनसे इंस्पायर्ड कहानी, जहां पर तो बिल्कुल ही मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी। अब टाइम्स हैव रियली चेंज, अभी औरतों को इक्वल राइट्स मिल चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, लेकिन फिर भी बहुत लोगों का माइंडसेट, आप इंटीरियर्स में जाओ, गाँव में जाओ, आप देखते हो कि बहुत चीजें जो होने वाली हैं। जब आप सरस्वती देवी की भूमिका निभा रही थी तो दिमाग में कोई पॉलिटिशियन थी उस समय की जिसको आप ये ऐसे चलती उठती बैठती, या कोई आपके दिमाग में था जिसको आप देखती थी कि? आई नो, मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि मायावती से इंस्पायर्ड थी। हाँ, इंस्पायर्ड तो थी, बिकॉज वो बहुत बड़ी लीडर, उस दौर में इतनी बड़ी लीडर होना कोई छोटी बात नहीं थी, वो बहुत बड़ी लीडर थी। उससे इंस्पायर्ड जरूर हुई थी मैं, बिकॉज एक ताकत मिलती है उस जमाने को देखकर, कि उस जमाने में जहां पर सिर्फ आदमी लोग आगे पॉलिटिक्स में आते थे, कहीं किसी भी फील्ड में आते थे, वहां औरतें अपना नाम बनाने की कोशिश करें, जो इजी काम नहीं है। अभी काफी इजी हो गया है, इन द सेंस अभी भी मुश्किल है, ऐसा नहीं मैं बोलूंगी, लेकिन फिर भी बहुत हद तक अभी हमारे जो आप कैबिनेट में देख लीजिए, महिलाएं काफी हैं। तो इसलिए आई थिंक थिंग्स आर चेंजिंग धीरे धीरे, बट एक माइंड सेट लोगों का चेंज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बीजेपी वाले कब से आपके पीछे पड़े थे कि ज्वाइन कर लो, और एक कितने साल के बाद आपने बोला हाँ? ऑनेस्टली स्पीकिंग, ऐसा नहीं था कि वो मेरे पीछे पड़े हुए थे, काफी सालों से बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज मेरे पास आई थी। मैं एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रही थी जहां मैं औरतों के लिए कुछ कर पाऊं। जब भी मैं चंडीगढ़ जाती थी या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ बैठती थी, आज से 4-5 साल पुरानी बातें आपको बता रही हूँ, तो मैं हमेशा ये बोलती थी कि हम औरतों के लिए कुछ क्यों नहीं करते, कुछ करना चाहिए। लेकिन समझ नहीं आता, आप अकेले नहीं जाकर कुछ कर सकते, आपको एक टीम चाहिए, आपको एक सही प्लेटफॉर्म चाहिए। तो जब मेरी ये डिस्कशन हुई उनके साथ कि आई वांट टू डू समथिंग, आई जेन्युइनली वांट टू वर्क, मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ स्कूल्स बने, मैं चाहती हूँ हॉस्पिटल्स बने। अब मैं जब भी पहले भी जैसे मैं बनारस गई थी, मेरे उस टाइम इंटरव्यूज हुए थे, या लखनऊ गई थी, इंटरव्यूज हुए थे, तो मैं हमेशा यही बोलती थी, मैं उस पार्टी की रिस्पेक्ट करूंगी जो हॉस्पिटल्स बनाएगी, जो स्कूल्स बनाएगी, उन लोगों की मैं ज्यादा रिस्पेक्ट करूंगी, बिकॉज वही नीड ऑफ द आवर है। और पेंडेमिक ने हमें ये सिखा दिया है कि हॉस्पिटल्स की कितनी ज्यादा जरूरत है, तो मैं आज भी उस पर स्टैंड करती हूँ कि आई रियली बिलीव कि हम, यस, हमारे को हॉस्पिटल, स्कूल्स, एजुकेशन, ये सब बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महिलाओं से जुड़ा कौन सा मुद्दा है जो आपको सबसे ज्यादा विचलित करता है, आपको कचोटता है और आप सोचती इस पर फिल्म बननी चाहिए और मैं काम करूंगी? ये सेम एजुकेशन, और जो भ्रूण हत्या करते हैं, लड़कियों को मार दिया जाता है, पहली मार दिया जाता है। कितनी कितनी स्टोरीज आती हैं कि लड़की बॉर्न होती है, उसको दफन कर दिया जाता है। कैसे जिगरा आता है आपका ये सब करने का, आई डोंट नो। तो आई थिंक वही तो मैं कह रही हूँ, उसके ऊपर माइंडसेट लोगों का चेंज करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन और भ्रूण हत्या पर अगर विषय होगा तो आप फिल्म में काम करेंगी। डेफिनेटली।